जिस प्रकार से इस चर्च पे बुलडोजर चलाया जा रहा, इस चर्च पे बुलडोजर से इसे गिराया जा रहा, और गिराने वाले खुश होते होंगे कि परमेश्वर का बलिदान का जो परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया था और अपने इकलौता पुत्र को जो बलिदान किया, उसका लहू बहाया, उसका सुसमाचार इस दुनिया से रुक जाएगा। उद्धार होना, परमेश्वर के मार्ग में जाना लोगों को रुक जाएगा। पर वह इसे पता नहीं है कि परमेश्वर हमारा हृदय में रहते। यदि इसी चर्च की जगह किसी मंदिर या मस्जिद को ढाया जाता तो आप देखते कि किस प्रकार से लोग आपस में भिड़ जाते और उस मंदिर और मस्जिद को बचाने के लिए आपस में मर मिटते। पर मसीह लोग को क्या करना चाहिए, इस मसीह कैसे हमें रहने के लिए बताया और किस प्रकार से हमें आशीष देते हैं। सभी को जय मसीह। चर्च पे बुलडोजर चला दिया जा रहा, आखिर वो लोग क्या सोच रहा कि चर्च को गिरा देने से इस मसीह के सुसमाचार, इस मसीह की महिमा करना बंद हो जाएगा। पर उन लोगों को यह पता नहीं है कि परमेश्वर ना तो ईंट और ना तो मिट्टी का या मनुष्य के द्वारा किसी प्रकार के बनाया हुआ मंदिर, चर्च उसमें नहीं रहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। और वास्तविक में परमेश्वर जो कि पूरा ब्रह्मांड और सब मानव जाति को बनाया है, उसको किसी ईंट और पत्थर के घरों में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य के बनाया वो पत्थर और मिट्टी के जगह में नहीं रहते। और जो सच परमेश्वर है, जो हमारे इस मसीह जो पूरे मानव जाति से प्रेम करते थे और उसके लिए जो अपना रक्त बहाया है, वह सब मनुष्य के हृदय में रहते। पर इन लोगों को पता नहीं, क्योंकि शैतान चाहता है कि इस चर्च को ढा देने से या इस पे बुलडोजर चला देने से प्रार्थना रुक जाएगा, परमेश्वर के राज का जो बारिश है वह पीछे हट जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें वास करूंगा और उसमें चला फिरा करूंगा, और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर को मूर्ति और मिट्टी के बना हुआ इस घरों से क्या संबंध। परमेश्वर का मंदिर तो हम हैं। मनुष्य जो इस मसीह को ग्रहण करके उसके लहू से जो धोया गया है, वह विश्वासी जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर के संगति में रहते, वह उसका मंदिर है और परमेश्वर उसमें वास करते हैं। बल्कि इस घरों में नहीं, ऐसे मिट्टी के बनाया हुआ कोई मंदिर, चर्च या घर में वास नहीं करते, वह मनुष्य के हृदय में वास करते हैं। क्योंकि इस मसीह ने खुद कहा कि तू परमेश्वर का मंदिर है, मैं तुझ में चला फिरा करूंगा और मैं तुझ में वास करूंगा। और यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। पर यदि चर्च गिराया जा रहा है तो मसीह लोग क्या करें? मसीह लोग को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, जो कि एक विश्वासी के संगति करने का स्थान है, ना कि वह परमेश्वर का रहने का स्थान। वह विश्वासियों को संगति करने का एक स्थान है, जहाँ की सब विश्वासी एक आपस में मिल के परमेश्वर की महिमा कर सकें। और परमेश्वर सबके हृदय में रहते हैं, हृदय में वास करते हैं, ना कि उस चर्च में, ना कि उस ईंट पत्थर के मिट्टी के घर में। पर सब विश्वासी यदि इस प्रकार से जहाँ हो रहा है तो उन विश्वासियों को क्या करना चाहिए? नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। यीशु ने उनसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि नमक तो अच्छा है, पर उसका नमकीन चला जाए तो वह किस चीज से नमकीन किया जाएगा? हालेलुया। या इस मसीह विश्वासियों के बारे में कहा जा रहा कि जो तुम्हें उधार मिला है, उधार तो अच्छा है, पर तुम्हें प्रभु के ओर से शांति, संयम, प्रेम और मेल मिलाप का जो वरदान मिला है, वह तो चला जाए तो तुम फिर कैसे पा सकते हो? क्योंकि उधार एक बार होता है, बार बार नहीं। पर जिसमें उधार नहीं है तो उसे नरक की आग से नमकीन किया जाएगा। जिससे कि इस वचन में लिखा, जिसमें उधार नहीं वह तो नरक जाएगा। पर यदि तुम में उधार है, प्रभु की महिमा है, तो आप अपना नमकीन ना खो और मेल मिलाप से रहो। क्योंकि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देखते हो तब तक तू परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता।
हालेलुया। तो इस मसीह का कहना कि विश्वासी अपना प्रेम, अपना मेल मिलाप, अपना आपा नहीं खोना है। तुम अपना शत्रुओं से भी प्रेम रखो, अपना उधार नहीं खो। इसी चर्च की जगह किसी मस्जिद को ढाया जाता या किसी मंदिर को ढाया जाता तो आप देखते हैं कि लोग कैसे आपस में भीड़ जाता उस मंदिर को बचाने के लिए, वह मस्जिद को बचाने के लिए आपस में मर मिट जाता। पर उसमें परमेश्वर का उद्धार नहीं है, इस मसीह का उद्धार नहीं है, इसलिए वो लोग ऐसा कर सकते थे। पर जिसमें परमेश्वर का उद्धार हो, प्रेम, शांति, आनंद और परमेश्वर की महिमा जो कि इस मसीह के लहू से धोया जाता है, वह व्यक्ति अपना नमकीन ना खोएं, वह अपना उद्धार को ना खोएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपना लहू बहा के पूरे मानव जाति को उद्धार किया और उसे सत्य का मार्ग दिखाएं। हालेलुया।